रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक इस दुनिया में आज भी अल्लाह की बरगज़ीदा और नेक हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी और इसी की इबादत की। यही वजह है कि फिर ऐसी हस्तियों को अल्लाह की जानिब से ऐसे इनाम बख्शे जाते हैं कि दुनिया रश्क करती है। जैसा कि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नेक सिर्फ बाबा जी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आखिरी वक्त में भी नमाज की तैयारी में मसरूफ थे और उनको नमाज की खातिर वजू करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फरिश्ते थे। जी हाँ, हमारी तरह आप भी ये वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े से कबल आपको बताते चलें कि कुरान और हदीस में नमाज पढ़ने की बार बार ताकीद की गई है ताकि हम अपनी परेशानियों और मुसीबतों से नमाज के जरिए मदद मांगें। इसलिए सिर्फ कुरान पाक में तकरीबन 700 मरतबा कहीं सिराहतन और कहीं इशारतन मुख्तलिफ उन्वानात से नमाज का जिक्र मिलता है। सिर्फ नमाज ही दीन इस्लाम का एक ऐसा अजीम रुकन है जिसकी फर्जियत का ऐलान जमीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंदो आला मकाम पर मेराज की रात हुआ, जबकि इसका हुक्म हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा बल्कि अल्लाह ताला ने फर्जियत नमाज का तोहफा बजाते खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जिन्हों इंस के नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती जिंदगी का काफी वक्त नमाज में ही गुजरा। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में बयान फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का 1/3 या आधी रात या 2/3 रात क़याम फरमाते हैं। सूरह बकरा में 2 मकामात पर अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुसीबत में सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करने का हुक्म दिया है। एक जगह इरशाद रबानी है, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये चीज शाक है मगर डर रखने वालों पर। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। नाज़रीन ग्रामी, सूरह बकरा की इन 2 आयतों से मालूम होता है कि मुसीबत और परेशानी में मोमिनों को सब्र से काम लेना चाहिए और मुसीबत दूर करने के लिए नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। इन्हीं कुरानी आयात को जहन में रखते हुए ये बाबा जी भी अपने आखिरी वक्त यानी बिस्तर मर्ग पर भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें कोई गैर मरई मखलूक वजू करवा रही है। तफसील के मुताबिक इन बाबा जी का ताल्लुक मिस्र से है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इबादत में गुजारी। यहाँ तक कि जब आखिरी आयाम में इनके पास वजू करने की ताकत भी नहीं थी तो इन्हें कोई ऐसी मखलूक वजू करवा रही थी जो हमारी आंखों से ओझल थी। लेकिन ये हकीकत है कि ये मखलूक ना सिर्फ बाबा जी से बातें कर रही थी बल्कि इनको नमाज की तैयारी के लिए वजू भी करवा रही थी। ये बात अहादीस से भी साबित है कि जब मोमिन मर्द का आखिरी वक्त करीब आता है तो इसके पास फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जुलूस के साथ जाती है। मलकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जलूस लेकर मोमिन के पास आता है और मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। हदीस में है कि फिर उस मोमिन की रूह को आसमानों पर ले जाया जाता है जहां तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और फिर इस रूह को भी सजदा करवाते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से यह बात साबित होती है कि जब किसी मोमिन को मौत आती है तो वो अपनी तरफ आते हुए नूरानी फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उनसे कलाम भी करता है, लेकिन दुनिया की जाहिरी आंखें उस मंजर को देख नहीं पाती। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी देखा जा सकता है जो अभी आपकी स्क्रीन की जीनत बन रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स किसी रेस्टोरेंट पर पुरसकून अंदाज में बैठा है, लेकिन फिर अचानक ये पीछे की जानिब देखता है और घबराने लगता है और किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश करता है और ऐसे लगता है जैसे कोई मखलूक इसके पास आ रही है। इसके बाद वो अचानक उस मेज पर गिर जाता है और तड़पने के बाद मौत के मुंह में चला जाता है। इसी तरह एक और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक नौजवान दुकान नुमा जगह के पास आकर रुक जाता है जो देखने में मुकम्मल तौर पर फिट और हशाश बशाश नजर आता है, लेकिन फिर अचानक ये नौजवान किसी अनदेखी मखलूक से लड़ने और उससे बचकर भागने की कोशिश करता है और आखिरकार ये लड़का जमीन पर गिरता है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। प्यारे साथियों, ये बात भी अहादीस से साबित है कि जब जिस्म से रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है और उस वक्त होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके नहीं रह सकते। रूह पैर से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है और जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस सिर्फ बाहर की तरफ ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमे शहादत की हिदायत देता है
اور اگر انسان کافر، مشرک یا بد دین یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ذہن بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن انسان تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں حرکت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اس وقت آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کمپیوٹیشنل ماڈل کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو شعبہ طب کی زبان میں ایپوپٹوسس کہتے ہیں، جس کا عملی مشاہدہ پہلی بار جدید لیب میں کیا گیا۔ گزشتہ برس دسمبر میں ماہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موت کے وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، یہاں تک کہ جسم میں زندگی کی علامات ختم ہونے کے بعد بھی اس کا شعور کام کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی شخص جب اس کی موت کا اعلان کرتا ہے تو مرنے والا شخص خود سن رہا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ ان بابا جی سے باتیں کرنے والے اور وضو کروانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نے